मौजूद हैं आज कोटपुतली के बानसूर में और यहाँ पर अहीर विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया है और जो समाज की जो कुरीतियां हैं उनके खिलाफ इनका जो रोष है उसको लेके ये यहाँ पर मौजूद हुए हैं। आज कौन कौन से मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर महापंचायत? आज जैसे विशेषकर तो ये से मृत्यु भोज है और उसके बाद में 12 दिन तक जो खाना चलता है, ये जैसे लगन टीका में जो दहेज हम दे रहे हैं वो बंद करेंगे, 1 रुपए का दहेज लेंगे। जैसे छठी की रात होती है ये नाजायज खर्चा, जैसे जन्मदिन मनता है ये कुरीतियां, और जैसे बाढ़ लगाते हैं शराब की। हमारे सभी बुजुर्गों ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें तमाम सामाजिक कुरीतियों को एक क्रांतिकारी रूप से परिवर्तन करने के लिए, उनको उन्मूलित करने के लिए, समाज को नई दिशा देने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। हमारे को गुमराह करके समाज के नौजवानों को और उस पाखंड के दलदल के कारण ही तरह तरह की सामाजिक कुरीतियां अलग अलग कालखंड में जन्म ले लेती हैं। उनकी जो गाढ़ी कमाई है, खून पसीने की कमाई है, वो तरह तरह की सामाजिक कुरीतियों में जाया हो रही है। तो हम चाहते हैं, यादव समाज ने पहल की है कि तमाम किसान जातियां जो गांव में रहती हैं वो सारी एकजुट होकर इस चंगुल से बाहर निकले। यादव समाज ने ये मुहिम शुरू की है और निश्चित रूप से ये मुहिम पूरे देश में जाएगी। बहुत जल्दी बदलाव आएगा। आने वाला दशक देश के गांव के नौजवानों के, किसान कामगार जातियों के, युवाओं का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं आज कोटपुतली के बानसूर में और यहाँ पर अहीर विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया है और पूरे देश भर से यहाँ पर अहीर लोग इकट्ठा हुए हैं और जो समाज की जो कुरीतियां हैं उनके खिलाफ इनका जो रोष है उसको लेके ये यहाँ पर मौजूद हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी, कहाँ से हैं? कोटपुतली यादव सभा अध्यक्ष क्या कहना चाहेंगे रामोतर यादव जी? आज यहाँ पर आप मौजूद हुए हैं, विशाल अहीर महापंचायत का आज आयोजन किया गया। आज हम इससे पहले हमारी पूरी तैयारी थी, करीब 1 महीने से हमारी तैयारी चल रही है। आज 22 तारीख तय की है। अब हम पूरा समाज आज कोटपुतली से विशेषकर हम गाड़ियाँ आ रही हैं कुछ, और जितने भी लोग आज आ रहे हैं हम सब एक मत होकर के कि जितने भी कुरीतियां हैं समाज में, इन सब कुरीतियों पर विचार करके आपस में और इन कुरीतियों को दूर करने की हम कोशिश करेंगे ज़्यादा। आज कौन कौन से मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर महापंचायत? आज जैसे विशेषकर तो ये से मृत्यु भोज है और उसके बाद में 12 दिन तक जो खाना चलता है, ये जैसे लगन टीका में जो दहेज हम दे रहे हैं वो बंद करेंगे, 1 रुपए का दहेज लेंगे। उसके बाद में आता है कि ये जो बड़े लगन टीका में 51-100 आदमी जाते हैं, हम ये करेंगे 11-15 आदमी से ज़्यादा 21 समझो, मतलब इसकी सीमा निर्धारित करेंगे। एक भी इतने आदमी जैसे लगन हो, सूचक हो, टीका हो और मुंह काट न खेद हो, इनमें हम निश्चित करेंगे 15, 16, 21 जितने भी आदमी हैं ये निश्चित करेंगे। उसके बाद में और ये बुराइयां हैं, जैसे छठी की रात होती है ये नाजायज खर्चा, जैसे जन्मदिन मनता है ये कुरीतियां, और जैसे बाढ़ लगाते हैं शराब की ये लोग, इनको हम बंद करेंगे। और ये जैसे 12 दिन होती है और कपड़े लत्ते लाते हैं बहन बेटा, तो ये विविध बिंदु हमारे इस आज मुद्दे में शामिल है और सब एक मत होकर के हम आज इकट्ठे होकर। समाज में काफी बड़े नेता हैं, काफी समाज सेवी हैं, लेकिन आपके मन में ऐसा क्या ख्याल है कि भाई यादव समाज में जो कुरीतियां हैं उनको हम बंद करेंगे? देखो, ये एकदम नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे लोगों में, हम जब पहले हमने गाँव में संपर्क किया है, हर गाँव में गए, गाँव वाइज मीटिंग हुई है, 5-10 से हर गाँव में हमने मीटिंग ली है और धीरे धीरे जागृति आई है। और मैं सही कह रहा हूँ, कुछ जागृति जैसे गुजर समाज ने की तो लोगों ने ये कहा जब वो कर सकते तो अपने क्यों नहीं कर सकते, अपने तो काफी जागृति यादव समाज में। समाज की जो कुरीतियां हैं, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो डीजे बजाना हो, या और जो भी प्रथाएं हैं, जो परंपरा है वो जो चलती आ रही हैं, उन कुरीतियों को खत्म करने के लिए महापंचायत बुलाई गई है। तो हमारे साथ विक्रम यादव मौजूद हैं जो पहले MLA का चुनाव भी लड़ चुके हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे। जी, सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है जी। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे, आज आपने महापंचायत का ऐलान किया है, सम्मेलन बुलाया गया है, तो क्या कुछ कुरीतियों के खिलाफ आपने? ये हमारा राजस्थान में कोटपुतली बहरोड नाम से नया जिला बना है और इस जिले में पूरे में सामाजिक सुधार की जो ये मुहिम है पिछले 4 महीने से चल रही है और इसमें हमारे सभी बुजुर्गों ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें तमाम सामाजिक कुरीतियों को एक क्रांतिकारी रूप से परिवर्तन करने के लिए, उनको उन्मूलित करने के लिए, समाज को नई दिशा देने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है, जो कि बहुत ही सारगर्भित प्रयास है। और इस प्रयास के लिए यहाँ बानसूर यादव महासभा ने हमें आमंत्रित किया और बानसूर यादव महासभा का हम धन्यवाद ज्ञापित भी करते हैं।
और निश्चित रूप से सामाजिक सुधार एक सतत प्रक्रिया है, एक दिन में सामाजिक सुधार नहीं हो सकते, लेकिन ये जो बानसूर यादव महासभा की तरफ से प्रयास किया गया है, ये प्रयास बहुत ही स्वागत योग्य है। और इस समाज सुधार के कार्यक्रम को, क्योंकि समाज एक परिवार से बनता है और परिवार समाज की पहली इकाई है, और परिवार में कुरीतियों का उन्मूलन होगा तो निश्चित रूप से समाज में सुधार होगा, और समाज में सुधार होगा तो वो पूरे के पूरे राष्ट्र के लिए उपयोगी होता है। क्या लगता है, 4 महीने से लगातार प्रयास चल रहे थे, हर गांव में जाया जा रहा था, लोगों की प्रतिक्रिया ली जा रही थी, तो क्या लगता है आपको, क्या आने वाले समय में जो ये आपकी जो चल रही है प्रथाएं को खत्म किया जाएगा? बिल्कुल, इसका सकारात्मक संदेश युवाओं में जाएगा। जिस प्रकार से हमें पाखंड के दलदल में फंसाकर, जिस प्रकार से सामाजिक कुरीतियों के दलदल में फंसाकर, जिस प्रकार से हमारे जो पूर्वज हैं, हमारी जो विरासत है उसमें मिक्सिंग करके और हमारे को गुमराह करके समाज के नौजवानों को, और उस पाखंड के दलदल के कारण ही तरह तरह की सामाजिक कुरीतियां अलग अलग कालखंड में जन्म ले लेती हैं। उस पूरी सामाजिक कुरीतियों को उन्मूलित करने का ये प्रयास चल रहा है, और निश्चित रूप से इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे जहां भी मीटिंग्स होती हैं वहां निश्चित रूप से इसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। क्या लगता है आपका यादव समाज, देखा जाता है शादी का समय होता है, उस समय गहने जवाहरात दिए जाते हैं, महंगी महंगी गाड़ियां दी जाती हैं, डिमांड भी की जाती है, तो क्या लगता है उन चीज़ों पर आप रोक लगा पाएंगे? देखिए, समाज जो बनता है वो सभी मनुष्यों से बनता है, और यादव जो उसका एक हिस्सा है, और निश्चित रूप से इस देश में सबसे ज़्यादा संख्या यादवों की है। एक जाति के रूप में हम देखें तो पूरे देश में समाज सुधार के जितने भी विमर्श के आंदोलन पूर्व में शुरू हुए हैं वो यादव नेताओं ने उसका नेतृत्व किया है, चाहे यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे यहाँ हरियाणा में हो, राजस्थान में हो। निश्चित रूप से हम पूरे वर्ग को एकजुट करके, जो वर्ग है, किसान वर्ग है, किसान जातियाँ हैं, और उनका जो शोषण हो रहा है तरह तरह से, उनको पाखंड के दलदल में फंसा के, सामाजिक कुरीतियों के दलदल में फंसा के, और उनकी जो गाढ़ी कमाई है, खून पसीने की कमाई है, वो तरह तरह की सामाजिक कुरीतियों में जाया हो रही है। तो हम चाहते हैं, यादव समाज ने पहल की है कि तमाम किसान जातियां जो गांव में रहती हैं वो सारी एकजुट होकर इस चंगुल से बाहर निकलें, कि जो परजीवी लोग हैं वो हमारे ऊपर एक षड्यंत्र के तहत और ये सारी कुरीतियां लाद कर हमें लंबे समय तक गुलाम रखते आए, और लंबे समय तक वो गुलाम रखना चाहते हैं। उस चंगुल से बाहर निकालने के लिए, सारे किसान समाज को बाहर निकालने के लिए यादव समाज ने ये मुहिम शुरू की है, और निश्चित रूप से ये मुहिम पूरे देश में जाएगी। साहब, देखा गया है अभी तक आपके राजस्थान के बड़े बड़े राजनेता भी हैं, यहाँ से बड़ी बड़ी पार्टियाँ भी हैं, उनके द्वारा ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं उठाया गया जिससे लोगों का भला हो या फिर लोगों की जो कुरीतियाँ हैं वो खत्म हो जाएं। तो आपके द्वारा जो सामाजिक लोग हैं उनके द्वारा ये मुद्दा, देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र की सफलता तभी मानी जाती है जब सामाजिक लोकतंत्र भी मजबूत हो, और सामाजिक लोकतंत्रीकरण की दिशा में यादव समाज की ये पहल जो है ये आगे तक जाएगी। राजनीतिक रूप से राजनीतिक पार्टियां जैसे ही जनमत बनेगा सामाजिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, जैसे किसान कामगार जातियां एक होंगी, वो षड्यंत्रों से, पाखंड के षड्यंत्रों से, सामाजिक कुरीतियों के षड्यंत्रों से बाहर निकलेंगी। निश्चित रूप से उनके जनमत का राजनीतिक पार्टियों को एहसास होगा और वो इस दिशा में आगे बढ़ेंगी, उनके हित की, उनके जनहित की योजनाएं वो बनाएंगी। इस दिशा में हम युवा वर्ग से, खासतौर पर पूरे देश में इसका जनचेतना अभियान, इस जिले के बाद में जहां भी बुलाएंगे हमें वहां जाएंगे और जनचेतना अभियान चलाकर इस षड्यंत्र से बाहर निकालकर हमारा जो मूल परिवेश है, हमारी जो विरासत है, जो बिना पाखंड की विरासत है, जो मेहनत की विरासत है, जो खून पसीने की कमाई की विरासत है, जो बिल्कुल स्पष्टवादी विरासत है, उस विरासत को वापस युवाओं को बताने की कोशिश करेंगे और पाखंड से दूर रहने की उनको सलाह देंगे। अब चलते चलते पूरे देश भर के यादव समाज को क्या संदेश देना चाहिए? मैं संदेश देना चाहूँगा पूरे देश के युवाओं को, चाहे वो यादव समाज के हों, जाट समाज के हों, गुर्जर समाज के हों, माली समाज के हों, तमाम किसान जातियों का जो समाज है, जो गाँव में रहता है, जैसा चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था, गाँव में रहने वाला हर व्यक्ति किसान है, और जो किसान वही है जो हल्की चौक को चारों तरफ घुमा सके, तो उसको चौधरी का उन्होंने संज्ञा दी थी। मैं उन सब युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि अब आपके पास में तमाम अवसर मौजूद हैं सच्चाई जानने के, ऐतिहासिक प्रमाण लाने के, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना, अब AI का ज़माना है। आप तमाम तथ्यात्मक ऐतिहासिक प्रमाणों को जानने की कोशिश करें और ये कोशिश करें कि
पिछले विगत कई दशकों से, कई पीढ़ियों से हमारे बुजुर्गों के साथ जो शोषण किया गया अशिक्षा की वजह से, और उनको पाखंड के दलदल में, उनको मतलब शोषण के दलदल में उनसे किस प्रकार से बेगारी ली गई, वो ये सारे तथ्यों को प्रमाणित करते हुए अब आप युवाओं को के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि पूरे देश के किसान कामगार जातियों के नौजवान आगे बढ़े और पाखंड की दलदल से बाहर निकलकर और उस पाखंडियों के सीधे माथे पर, उनके विचारों पर लात मारने का प्रयास करें। इसमें हम सब लोग यादव समाज के युवा उनके साथ रहेंगे। यादव साहब, क्या लगता है, क्या आने वाले समय में आपकी जो मुहिम है, जो लगातार कार्य कर रही है समाज की कुरीतियों को खत्म करने के लिए, क्या ये रंग ले पाएगी? निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें जितने भी महापुरुष हुए हैं, जैसे ही उनका बौद्धिक स्तर बढ़ा है, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, स्वामी दयानंद हो, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, ज्योतिबा फुले हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, कि जितने भी लोग हों, उन लोगों ने एक स्तर पर जाके ये कहा है, उनका जो बिल्कुल रस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहा है कि ज़्यादा लंबे समय तक अशिक्षा के बल पर, शोषण के बल पर, पाखंड के बल पर, झूठ के बल पर आप दबा नहीं सकते, वो निकल के बाहर आएगा। और अब वो सोशल मीडिया के जरिए, AI के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों को जानकारी हो रही है कि हम पाखंड के दलदल में थे, लोगों की ये दुकान थी, इस दुकान में व्यवसाय किया जा रहा था, हमारे लोगों को गुमराह किया जा रहा था। अब वो सब लोग, इससे निश्चित रूप से बहुत जल्दी बदलाव आएगा। आने वाला दशक देश के गाँव के नौजवानों के, किसान कामगार जातियों के युवाओं का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अभी आपने कौन सी पार्टी से MLA का चुनाव? मैंने इंडिपेंडेंट पार्टी से लड़ा था, तीसरी पार्टी कोई बनी थी उससे। मैं वैसे किसान आंदोलन का नेता रहा हूँ, किसान यूनियन का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, और निश्चित रूप से अब भी मैं प्रयासरत हूँ। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र है मेरा, वहाँ से मैं विधायक का चुनाव मैंने लड़ा था। अब उसी पंक्ति में पंक्ति बंद है, क्योंकि लोकतंत्र में बिना राजनीति के आप बदलाव नहीं कर सकते। राजनीतिक व्यवस्था में अपना स्थान लेकर अपनी विचारधारा को अपना स्थान आप दिला सकते हैं। तो निश्चित रूप से उस दिशा में प्रयास जारी है, और सामाजिक लोकतंत्र और सामाजिक भाईचारे को बढ़ाने के लिए किसी एक जाति विशेष का नहीं, हम जातिवाद के खिलाफ हैं, जाति के उन्मूलन के समर्थक हैं, लेकिन हम भाईचारे के, जाति से जमात बनाने के समर्थक हैं कि जो हमारे वैचारिक रूप से समता है जिन जातियों में, वो सब लोग आगे बढ़े और शोषण किसी का भी नहीं हो। हम ये भी नहीं चाहते कि जो शोषण कर रहे हैं उनका भी हम शोषण करने की विचारधारा अपलावित नहीं करना चाहेंगे। तो इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से पूरे देश के युवाओं का हमें सहयोग मिलेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये हमारे साथ यादव जी बने हुए थे, जो MLA का चुनाव भी लड़ चुके हैं। बानसूर में हम मौजूद हैं और 11 जो पॉइंट हैं उनके ऊपर यहाँ पर विशाल अहीर महापंचायत का सम्मेलन बुलाया गया है। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।